हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम प्लांट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। कल हमने थोड़ी इंट्रोडक्शन की थी टिश्यूज़ बारे, मतलब जो भी लास्ट लेक्चर था हमारा टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। टिश्यू की टर्म किसने कॉइन की और उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। तो बच्चों, आज हम प्लांट्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़ इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनके आगे फर्दर 3 टाइप्स का होता है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो बच्चों, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें क्या होती है, सेल्स की डिवीज़न होती है, ठीक है। सेल्स डिवीज़न करके और प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये टिश्यू किसके काम आता है, ग्रोथ में, ठीक है। तो बच्चों, आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा इनके बारे में और इंट्रोडक्शन दे दूँ। परमानेंट टिश्यू होते हैं जो, वो क्या है, मैच्योर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये आगे फर्दर परमानेंट टिश्यू है, फर्दर 2 टाइप्स का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में बच्चों 3 आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बताया जाएगा। जाइलम में सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम में जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स। तो बच्चों, आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम मेरिस्टम्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इनका बच्चों नेचर क्या होता है, डिवाइड कॉन्टीन्यूसली, ठीक है बच्चों। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये क्या करते हैं, इनमें डिवीज़न होती रहती है, ठीक है। एक सेल से क्या है, 2 सेल्स बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल। जैसे बच्चों इधर देखो, ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल जब डिवाइड होगी तो वह कितनी सेल्स बनाएंगे, 2 सेल्स, ठीक है। ये फर्दर इनकी डिवीज़न होगी तो वो क्या है, आगे 4 सेल्स बनाएंगे। ऐसे क्या है, प्लांट की ग्रोथ होएगी, ठीक है। सेल डिवाइड होते जाएंगे, नई सेल्स बनती जाएंगी और प्लांट्स की क्या है, ग्रोथ होगी। इंक्रीजिंग लेंथ एंड गिर्थ ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट में भी हेल्प करते हैं और प्लांट की विड्थ में भी हेल्प करते हैं। तो बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स की शेप्स क्या होती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, ओवल शेप भी हो सकती है, ठीक है, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है। तो बच्चों, ये है बीच में, इसके बीच क्या है, ये स्कैटर पड़ा हुआ है जो साइटोप्लाज्म, ये आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। और जो बच्चों ये आउटर वॉल है, प्लांट सेल में है ये, तो इसीलिए ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल किस में होती है बच्चों, प्लांट्स में होती है, ठीक है बच्चों। इसके करैक्टरिस्टिक में और बात बताई गई है एक, कि ये सेल्स डिवाइड होते हैं और इसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर थिन लेयर, ये किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की, ठीक है बच्चों। इसकी सेल्स के बारे में बताना है, इसकी शेप्स के बारे में बताना है, ठीक है। और ये बच्चों कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मतलब इनके बीच कोई गैप नहीं होता। एक सेल जब दूसरी सेल से जुड़ती है तो इनके बीच कोई गैप नहीं पाया जाता, तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड की गई है, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये पॉइंट सभी को। और बच्चों, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और एक सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है बच्चों। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बहुत ही कम वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इतने वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, बहुत ही कम वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो बच्चों, वैक्यूल्स का क्या काम होता है, ये स्टोरेज वगैरह करते हैं, और कोई भी अगर अनवांटेड मॉलिक्यूल आ जाता है प्लांट सेल में तो उसको स्टोर करके बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, अक्रेंस ये पाई कहाँ जाती हैं, सेल्स की कहाँ पाई जाएंगी, इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। यहाँ से प्लांट ने ग्रो होना होता है, वहाँ पे ये सेल्स पाई जाती हैं। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन प्लांट्स, मेरिस्टेम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम्स,
लेटरल मेरिस्टम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। तो बच्चों एपिकल मेरिस्टम्स हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, सिचुएटेड एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। यहाँ से स्टेम्स और रूट्स ने ग्रो होना होता है, वहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका काम क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो बच्चों इसका एपिकल मेरिस्टम्स का क्या फंक्शन है, ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लेटरल मेरिस्टम, सिचुएटेड एट बीनेथ द बार्क इन वस्कुलर एंड इन वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स को बच्चे वस्कुलर कैम्बियम भी बोल देते हैं। तो बच्चे बार्क का मतलब क्या होता है, जो आप स्टेम में, ठीक है, आपने कभी प्लांट की स्टेम देखी होगी तो उसके बाहर वाली जो लेयर होती है ना ब्राउन कलर की, ठीक है, उसको बोल देते हैं बार्क। ठीक है, ये वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं बच्चों, वस्कुलर कैम्बियम भी बोल देते हैं इसको। अगर हम प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर देखो बच्चों, हम प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो बीच में एक ये क्या है, पिथ है, तो इसके बाहर क्या होते हैं बच्चों, प्राइमरी जाइलम। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, प्राइमरी जाइलम। एंड इसके बाहर बच्चों सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। सेकेंडरी वॉल की ये लेयर होती है जो, ठीक है, इसकी आउटर लेयर, इसको बोल देते हैं वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है बच्चों, पता चला आपको कहाँ होता है वस्कुलर कैम्बियम, क्या होता है, जो सेकेंडरी जाइलम है उसकी बाहर वाली जो आउटर कवरिंग है उसको हम वस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो बच्चों कहाँ पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टम्स, बार्क के पास और वस्कुलर बंडल्स के पास। ठीक है बच्चों, इसका फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज गिर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट। तो बच्चों आप खुद ही सोचो, ये जो सेल्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, स्टेम्स में पाई जाती हैं। ठीक है, बार्क स्टेम्स में मिलता है हमें और वस्कुलर बंडल्स भी स्टेम में होते हैं। तो बच्चों ये क्या करेंगे, प्लांट की विड्थ को, मतलब प्लांट की विड्थ बढ़ाएंगे। ठीक है, उसकी क्या है, गिर्थ या थिकनेस बोल सकते हैं, उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ एपिकल का क्या काम है, वो हाइट को इंक्रीज करता है। ठीक है, लंबाई में इंक्रीज होते हैं, उसकी लंबाई होती है। लेकिन अगर हम लेटरल मेरिस्टम्स की बात करें तो वो क्या है, उसकी विड्थ इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, वो थर्ड पॉइंट है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चे, दे लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स के नीचे पाए जाते हैं ये। इनका काम क्या होता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ एन ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है बच्चों, ये क्या करेंगे, लीव्स की लेंथ में इंक्रीजमेंट करते हैं। ठीक है, इंटरनोड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से एक स्टेम दूसरी स्टेम के साथ अटैच होती है, इंटरनोड्स। जैसे आप गन्ने की पोरी को देखते हो बच्चों, वहाँ पे क्या है, एक पोरी जब दूसरी पोरी से अटैच होती है तो उसको इंटरनोड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये होती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। किसको इंक्रीज करती हैं ये, लेंथ ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक लीव्स, इंटरनोड्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करता है, ये टिश्यू होता है जो एक पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है। ठीक है, जिसने आगे टिश्यू और डेवलप करने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो टिश्यू होते हैं, दीज टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मैंने बताया था बच्चे, ये सेल डिवीज़न होती है, एक सेल से दो सेल्स बनती हैं, नई नई सेल्स बनती हैं, और वो क्या करेंगी, प्रोड्यूस न्यू लीव्स। ठीक है, नई नई पत्तियाँ बनाएंगी, ब्रांचेस बनाएंगी। ठीक है, स्टेम की ब्रांचेस, रूट्स की ब्रांचेस, फ्लावर्स बनाएंगी, फ्रूट्स बनाएंगी और रूट हेयर्स बनाएंगी। ठीक है बच्चे, ये किसका काम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है। एक फंक्शन और है इसका बच्चों, कई बार क्या होता है, प्लांट्स को इंजरी हो जाए अगर, ठीक है, थोड़ा सा कट लगा देते हैं हम भी, कई बार मतलब जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस पर थोड़ा सा खरोच देते हैं। ठीक है, उसकी बार्क को अगर हम कोई भी इंजरी देते हैं तो वो क्या है, इंजरी वो सही कर लेते हैं, किसकी वजह से, न्यू सेल्स बनती जाती हैं, और जो हम डैमेज करके, मतलब डैमेज हम कर चुके हैं
वो डैमेज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं और उसकी जगह पे न्यू सेल्स है जो बन जाती हैं। किसकी हेल्प से? मेरिस्टम्स की हेल्प से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से। ठीक है बच्चों। कई बार क्या होता है, आप देख भी मतलब आपने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा विंड चलती है, ठीक है, इतनी हवा चलती है कि वो उसकी स्टेम होती है वो ना बेंड हो जाती है, ठीक है। इफ़ प्लांट शूट्स बेंट वाया विंड आर मेड टू ग्रो अपराइट, अगर फिर से वो क्या है सीधी भी हो जाती है तो वो किसकी हेल्प से होती है? बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, जो बच्चे इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होती हैं, अगर जैसे ये देखो आप, ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम क्या हो जाएगी? ऐसे बेंट हो जाती है, तो वो क्या है फिर से सीधी हो जाती है, किसकी हेल्प से? इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स की हेल्प से। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इसके नोट्स मैं सेंड कर देती हूँ, अगर फिर भी किसी को नहीं क्लियर कोई वर्ड कोई लाइन तो मेरे से आप पूछ सकती हो। ओके बच्चे, थैंक यू।